हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, देख सकते हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ क्या दोस्तों, तो देख सकते हैं मान सारणी। दोस्तों, यहाँ पे मान सारणी को कैसे बनाते हैं वो भी ट्रिक से। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मान सारणी आपको एग्जाम में याद रहेगा तभी आप त्रिकोणमिति से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशियो वाला, तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखना होगा शुरू से अंत तक। अगर ये वीडियो देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आप ट्रिक से जो है मान सारणी को, मतलब ये जो जितना भी एंगल है, 6 एंगल का जितना भी देख सकते हैं क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और या कॉट थीटा, इस सबका 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 जितना भी इस सबका मान जो है सबको आसानी से आप निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि जान लीजिए ट्रिक क्या है, तो कुछ नहीं करना है। पहले ट्रिक में क्या करना होगा दोस्तों, आपको 0 से काउंटिंग लिखना होगा। क्या है, जैसा कि पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे दोस्तों 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 4। बस इतना करना है। और ये जो है आपको ट्रिक में पहले इतना करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, बस इतना जब लिख लीजिएगा ना, फिर आपको ऊपर से क्या करना होगा, बटे में पहले क्या कर लेंगे। अब ये जो 4 है दोस्तों, पहले ये कर लीजिए, बटे में 4 सब में लगा दीजिए, बटे में 4, बटे में 4 कर लेंगे, बटे में 4, बटे में 4। इतना आप लोग कर लेंगे। तब आपको एक और चीज करना होगा दोस्तों, सबके ऊपर रूट अंडर लगाना होगा। रूट लगा दीजिएगा, सबके ऊपर रूट लगा दीजिए, सबके ऊपर एक रूट लगा दीजिएगा इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, रूट लगा दीजिएंगे इस प्रकार। अब देखिए, हम तो सब पे रूट चढ़ा दिए दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। जैसा कि देखिए 4 को अगर 0 से गुना करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। और 0 का वर्गमूल करते हैं तो 0 ही होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम साइन 0 का जो मान है हमको निकल जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन थीटा 30 डिग्री का मान हमें चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए दोस्तों √4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है और √1 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, तो 1 होता है। तो √4 का 2 होगा, बटे में 1 कर लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो देखिए साइन थीटा 30 डिग्री का मान निकल आया ना 1/2। तो इस प्रकार से आपका साइन 30 का निकला है, तो अब साइन 45 का निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा ही आसान है। देखिए यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये जो है दोस्तों आपको एक √1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए √2 का √2 ही रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप 1 बटे में √2 लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है निकला दोस्तों क्या, तो साइन थीटा 45 डिग्री का मान जो निकला 1 बटे में √2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको करना होगा साइन 60 का मान निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये भी हम निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना होगा, √3 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं होता, √3 का √3 रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ना, देखिए √4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 लिख दिया, √3 का √3 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये 4 का वर्गमूल देखिए 2 होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा भी कर सकते हैं। 4 को 4 से काट देंगे 1 से, तो √1 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1 होगा। तो ये इससे आपको क्या निकला, साइन थीटा 90 डिग्री का मान 1 निकल आया है। तो दोस्तों इस प्रकार आप साइन 0 का मान क्या निकाले, 0, और साइन 30 डिग्री का मान क्या निकाले, आपने 1/2 निकाला। और साइन थीटा क्या 45 का मान क्या, 1/√2, और साइन थीटा 60 डिग्री का मान क्या था, √3/2, और साइन 60 का मान क्या निकला, तो 90 का मान क्या निकला, तो 1 निकला। तो इस प्रकार निकल आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो है उल्टा करते मान लिख देंगे, जैसे कि उल्टा करके, जैसे कि साइन 60 डिग्री का जो मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा, 90 का मान होगा, उसको कॉस 0 का मान होगा। तो चलिए यहाँ पे उल्टा करके रिवर्स करके लिखते जाइएगा, इसका मान इसके उल्टा रहेगा। तो देखिए कॉस थीटा 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, उसका कॉस थीटा 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, कॉस थीटा 45 का मान क्या होगा, 1/2 ही होगा। कॉस थीटा 60 का मान क्या होगा, तो देख सकते हो 1/2 रहेगा। और कॉस थीटा 90 का मान क्या होगा दोस्तों, तो 0 होगा। ठीक उल्टा इसका करके लिखते चले जाइएगा, तो ये आपका निकल आएगा। अब हमें टेन थीटा 0 डिग्री का मान चाहिए, तो टेन थीटा 0 डिग्री का मान करने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा का जो 0 का मान और कॉस थीटा 0 डिग्री का मान, इन दोनों का भाग कर लीजिएगा। तो देखिए 0 का 1 से भाग करते हैं दोस्तों, तो 0 होगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से 2 ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो बचेगा क्या, √3, ऊपर में 1। तो चलिए दोस्तों 1 बटे में √3,
समझिए ना, ये 2 से ये 2 कट गया, बच गया 1 और रूट अंडर 3 बचेगा। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, टेन थीटा हमें चाहिए क्या, तो 45 डिग्री का मान, तो रूट अंडर 3 क्या है, 1/√2 है, 1/√2, तो एक दोनों एक से कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा तो 1 होगा। टेन 45 का मान निकल आया आपका। अब टेन थीटा हमें चाहिए 60 डिग्री का मान, तो क्या करना होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और रूट अंडर 3 बचेगा, तो रूट अंडर 3 लिख देंगे, बटे में 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो को अगर 1 से भाग करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, इसका उल्टा, इसका कुछ नहीं तो अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे अपरिभाषित का सिंबल क्या होता है वो तो आपको पता ही है, तो अपरिभाषित इस तरह से लिख देंगे, और शब्द में भी लिख सकते हैं अपरिभाषित। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको करना क्या है, जैसा कि तो यहाँ पे हमें कौशिक का, अब कौशिक थीटा जीओडी का मान चाहिए, तो कुछ नहीं करना, साइन जो भी इसका जो भी रेशियो होगा, मतलब साइन थीटा जीओडी का मान का उल्टा करके लिखेंगे। तो देखिए कौशिक थीटा जीओडी का मान निकालने के लिए हमको साइन थीटा जीओडी का मान को उल्टा करना होगा। तो जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, मतलब अपरिभाषित लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, कौशिक थीटा हमें चाहिए 30 डिग्री का मान, तो साइन थीटा 30 डिग्री का मान का उल्टा करते हैं। तो कुछ नहीं करना, 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे चलेगा, तो 2 ऊपर जब चल जाएगा तो बटे में 1 लगाने का जरूरत नहीं होता है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा, अब कौशिक थीटा हमें चाहिए 45 डिग्री का मान चाहिए, तो 45 डिग्री का मान करने के लिए क्या होगा, देखिए साइन थीटा 45 डिग्री का मान का उल्टा, जैसे कि रूट अंडर 2 नीचे है तो ऊपर कर लेंगे, तो रूट अंडर 2 ऊपर लिख देंगे, अब बटे में 1 नीचे लगाने का जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ तक तो आपने समझ ही गया। और एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे कौशिक थीटा का तो आपका निकल ही गया, 30 तक 45 तक निकल गया। अब कौशिक थीटा हमें 60 का मान चाहिए, तो कौशिक थीटा 60 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे तो जो ये आपका साइन 60 का जो मान है, इसका मान का आपको उल्टा करके लिख देना होगा। तो रूट तीन बटे में 2 है, तो रूट 3 को नीचे कर लेंगे और 2 को ऊपर डाल देंगे, यही ना करना है, उल्टा करके लिख दीजिएगा, 2 रूट अंडर 3 इस तरह से लिख देंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो एक का उल्टा एक ही होगा, साइन 60 का जो 90 का मान क्या एक होता है, तो साइन कौशिक 60 का मान आपको एक का उल्टा एक ही होगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो कौशिक का जो भी फॉर्मूला है ना, ये सारे फॉर्मूला को आप इसमें क्या करेंगे, उल्टा लिखते चले जाइएगा। तो देखिए इसका उल्टा, कौशिक का उल्टा जो होता है सेक का निकल आएगा, तो एक है तो एक ही लिख देंगे, 2 बटे में रूट 3 है तो 2 बटे में रूट 3 कर लेंगे, है ना दोस्तों। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यह रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 रहेगा, ये 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अपरिभाषित है तो ये अपरिभाषित रहेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ तक तो आपने समझ ही गया। अब आपको क्या करना होगा कि हमें अब चाहिए कॉट का, तो कॉट का कैसे निकालेंगे, तो बड़ा ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कॉट का जो होगा जीओडी का मान आपको, तो देखिए यहाँ पे कॉट का निकालने के लिए आपको 10 का जो भी मान है सभी का उल्टा करके लिखेंगे। तो जीरो का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो कॉट आपको 0 का मान निकालना होता है, तो 10 0 का मान का उल्टा क्या होगा, तो जीरो का उल्टा 0 होता है, तो अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित लिख देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, कॉट हमें चाहिए 30 डिग्री का मान, तो कौशिक 2 यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान का उल्टा कर दीजिए, तो क्या होगा, रूट 3 बटे में 1 होता है, तो 1 बटे में लगाने की जरूरत नहीं है, रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा। कॉट थीटा हमें चाहिए 45 डिग्री का मान, तो 10 45 का उल्टा करना होगा, 10 45 डिग्री का मान 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा दोस्तों। और फिर क्या करेंगे, कॉट हमें चाहिए 60 डिग्री का मान, तो 10 60 का मान का रूट 3 का उल्टा क्या होता है, तो देखिए रूट 3 अकेला है तो क्या ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में रूट 3 ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, कॉट थीटा आपको 90 डिग्री का मान चाहिए, तो 10 90 का मान का अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मान सारणी को आप ट्रिक से आप सजा सकते हैं या ट्रिक से लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।